अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब। आज मैं हाज़िर हूँ अपनी मज़ेदार मटन निहारी की रेसिपी के साथ। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 1 किलो बकरे का गोश्त है, जिसमें रान का गोश्त है, मछली का गोश्त है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और एक बड़ी कटा हुआ प्याज है। सबसे पहले पैन में हम ऑयल डाल के गरम कर लेंगे ताकि ऑयल अच्छे तरीके से गरम हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए बड़ी प्याज और इनको लाइट गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन सा फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटन को। मटन ऐड करने के बाद हम मटन को भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। मटन को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छा कलर आ गया है मटन का। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून है और इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से मटन के साथ ऑनियन के साथ फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे ताकि इसका जायका मज़ीद अच्छा हो जाए। 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून सूरख मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया और ज़ीरा है। साबुत धनिया और ज़ीरा इसको मैंने पहले अच्छे तरीके से भून के ठंडा कर लिया और फिर कूट लिया था। अब ये तमाम स्पाइसेस हम गोश्त में ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं गोश्त का कलर बहुत अच्छा आ गया है। लहसुन, प्याज, गोश्त बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हम तमाम स्पाइसेस इसमें 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे और इसको भी हम साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। मेरी रेसिपी को आपने स्टार्ट टू एंड ज़रूर वॉच करना है, आपने स्किप नहीं करना और इसको ज़रूर ट्राई करना है। मसाला डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि गोश्त और मसाला नीचे से लग ना जाए। अब एक टमाटर है जिसका पेस्ट मैंने बना के रख लिया था, ये भी हम गोश्त में ऐड कर देंगे, जो कि निहारी के टेस्ट को बहुत ही जूसी और यमी बना देगा। टमाटर पेस्ट ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहे तो ना डालें। मैंने तो इसलिए डाल लिया है ताकि हमारी निहारी के टेस्ट को यमी कर दे। अब ये 1 पैकेट नेशनल का निहारी मसाला है जो कि मैं इसमें गोश्त में ऐड करूँगी। गोश्त और मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है और इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत टेस्ट आ गया है। अब ये नेशनल का निहारी मसाले का पैकेट है जो मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी। असल निहारी तो इस मसाले से ही बनती है। निहारी मसाला ऐड कर देने के बाद गोश्त को हम मज़ीद भून लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से भून गया और तकरीबन मैंने इसको आधा घंटा भून लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि गोश्त नीचे लगने ना पाए। 2 से 3 मिनट मज़ीद भून लेंगे अच्छे तरीके से। भूनते हुए अब हम इसमें जो इसके ऊपर तार आ गई है ये हम उतार लेंगे और फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। ये तार उतार के मैंने इसका रख लिया है और गोश्त को हल्का सा 1-2 बार भून लेने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे निहारी के अकॉर्डिंग पानी। ये 2 से 3 ग्लास पानी के हैं जो अब इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। लोग अमूमन प्रेशर कुकर में जल्द अज जल्द निहारी को रेडी कर लेते हैं, लेकिन मैं इसको बग़ैर प्रेशर कुकर के धीमी आंच पे 2 से 3 घंटे तक पकाऊंगी ताकि पक के इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाए। अब इसको मैं कवर करके मीडियम लो फ्लेम पे 2 से 2.5 घंटे तक रख दूंगी। निहारी पकना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसका फ्लेम कर देंगे मीडियम लो और इसको कवर करके 2 से 2.5 घंटे धीमी आंच पे पकने देंगे। पैन को लो फ्लेम पे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। आधा कप आटे का है, इसको मैं पैन में डाल के हल्का सा भून लूँगी। एक तरफ निहारी रेडी हो रही है, दूसरी तरफ हम आटे को भून के रख लेते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। आप देख सकते हैं भून लेने से आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और निहारी में इसका बहुत अच्छा सा एक लुक और एक टेस्ट आ जाएगा।
आटे को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे तरीके से फेंट लिया है, बहुत अच्छे तरीके से घोल लिया है। तक आप देख सकते हैं कितना मुलायम सा ये इसका पेस्ट बन गया है। अब हम इसको निहारी में ऐड कर देंगे। दूसरी तरफ निहारी को पकते हुए 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पक के कितनी सॉफ्ट मटन हो गया है और बहुत ही अच्छा लुक आ गया है, बहुत ही टेस्टी लग रही है। अब हम इसमें हल्का हल्का सा आटा ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने आटा इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आटा मिक्स करने के बाद अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक मज़ीद पका लेंगे ताकि आटा भी इसके अंदर अच्छे तरीके से पक के इसके टेस्ट को यमी कर दे। अभी हम मुसलसल हिलाते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे ताकि आटा अच्छे तरीके से पक जाए। बहुत ही मज़े की निहारी बन गई है माशाल्लाह। आपको उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर, धनिया और मिर्चें और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार खुशबूदार निहारी रेडी हो गई है, जिसको मैंने जिंजर, धनिया सब मिर्चों से, लेमन से गार्निश किया है। आप इसको गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करें, इंजॉय करें। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट माय रेसिपी। ओके, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।